स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद जायस में आज डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था शुरुआत की गई। नगर पालिका अध्यक्ष मनीषा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को रवाना किया। इस पूरे मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, सभी सभासद, नगर पालिका कर्मचारी, नगर के सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। अध्यक्ष मनीषा सिंह ने जायस की जनता से अपील की कि नगर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियां प्रत्येक मोहल्ले और घर तक पहुंचकर कूड़ा उठाएंगी। जनता से अपेक्षा है कि वे कूड़ा गाड़ियों तक पहुंचाएं और अपने घर, मोहल्ले एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। अध्यक्ष जी, आज नगरपालिका में कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम किस तरह था और उसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा कलेक्शन का था, जो हमारे जायस को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो कई तरह की समस्याएं होती थी, तो हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इस योजना के तहत हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का। इसमें कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, मैजिक, और कितने आपकी गाड़ी है? जो नगर पालिका के वाहन हैं उसमें से 50% 10 रिक्शे हैं और 10 डंपर हैं और हमारे और सोर्सिंग के कर्मचारी भी हैं। तो क्या ये जो आपके मैजिक और डंपर डोर टू जाकर घर से कूड़ा उठाएंगी? हाँ, डोर टू डोर के तहत वो घर से घर जाके कूड़ा कलेक्शन करेंगे और हमारे सेंटर पे ले जाके अपनी जायस जनता को क्या संदेश देना चाहेगी कि कैसे क्या हम करें? अपनी जायस की जनता को यही कहेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए और जो घर का कूड़ा कचरा है और डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से ये हमारे सेंटर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी और जायस को स्वस्थ और सुंदर बनाएगी। बहुत बढ़िया। सर, आज नगरपालिका परिषद में कार्यक्रम हुआ, एक कार्यक्रम किस तरह का है और इसका उद्देश्य क्या और उसको जनता को क्या लाभ मिलेगा इससे? आज का कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन से संबंधित है। डोर टू डोर के तहत घर घर से कूड़े को एकत्रित किया जाता है और सोर्स सेग्रीगेशन से तात्पर्य है कि कूड़े को मिक्स करने के बजाय अलग अलग प्रकार से नीले और हरे प्रकार के डिब्बों में सूखा और गीला कूड़ा के रूप में एकत्रित किया जाए और नगर पालिका से जो गाड़ियां जा रही हैं डोर टू डोर के माध्यम से, उन गाड़ियों में हाउस होल्ड यानी गृह स्वामी अपने कूड़े को डाल दे, जिससे हम उस कूड़े का निस्तारण कर सकें और पर्यावरण को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाकर लोगों को स्वच्छ वातावरण के तहत अच्छी जीवन शैली देने का कार्य कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने आज यह शुभारंभ किया है। SBA एनवायर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो लखनऊ की एक संस्था है, उसके माध्यम से हम लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करेंगे और साथ ही साथ यह भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2025-26 में होने जा रहा है, उसमें जायस को अच्छे अंक दिलाकर अच्छी रैंकिंग दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें कितनी गाड़ियाँ जो है कूड़ा उठाएंगी, क्या समझेगी? इस व्यवस्था के तहत जो SBA एनवायरोटेक है, उसको हमने 6 गाड़ियां दी हैं। इसके अलावा JCB की भी व्यवस्था दी है। जहां पर भी कूड़ा एकत्रित होगा, तुरंत उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर लटका दिए जाएंगे, जिससे उनके जो सर्वेयर हैं या सुपरवाइजर्स हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं और उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विद इन 30 मिनट्स दे विल रिस्पॉन्ड यू एंड होपफुली I am thinking that JAIS will be a super special ULB in the उत्तर प्रदेश। अपनी जायस जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे आपको सहयोग मिले, उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ये IEC एक्टिविटी होती है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही IEC एक्टिविटी होती है। I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, E का मतलब होता है एजुकेशन और C का मतलब होता है कम्युनिकेशन। यानी हम लोगों को इन्फॉर्म यानी सूचित भी करेंगे, शिक्षित भी करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम था वो IEC एक्टिविटी के तहत आता है। हम लोगों ने आज लोगों को बताया भी कि हम लोग डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सोर्स सेग्रीगेशन की व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने उनको शिक्षित भी किया और आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको हमने दूरसंचार के माध्यम से घर घर इस सूचना को फैलाने के लिए कहा है। आप सब लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं
कि आप सब लोग अपने घरों में 2 प्रकार के डस्टबिन रखें और उसमें नीले और हरे प्रकार के डस्टबिन में अलग अलग कूड़ा एकत्रित करके नगर पालिका के माध्यम से आने वाली गाड़ियों में कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य करवाएं। डस्टबिन ये गृह स्वामी खुद अपना लाएगा या कि नगर पालिका को कहीं प्रोवाइड? डस्टबिन सभी घरों में सरकार का ये निर्देश है कि अपने स्तर पर, चूंकि हर घर में खाना बनता है और हर घर में एक व्यवस्था के तहत व्यवस्था होती है, तो सामान्यतः घरों में डस्टबिन है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम डस्टबिन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, हर घर में डस्टबिन का भी वितरण करा देंगे।